इस मिथक के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या? चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब दिन भर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ना, गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब। पर क्या कभी ये सोचा है कि हम जो इंटरनेट देखते हैं वो असल में पूरे इंटरनेट का कितना सा हिस्सा है? इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ 3%। हाँ, सिर्फ 3%। मतलब हम जिस इंटरनेट की दुनिया को जानते हैं वो एक विशाल समंदर में तैरते हुए आइसबर्ग की बस वो छोटी सी नोक है जो पानी के ऊपर दिखती है। बाकी सब नीचे छिपा है। तो सवाल उठता है कि ये बाकी का 97% है क्या? ये इंटरनेट का वो विशाल अदृश्य हिस्सा है जिसे गूगल जैसे सर्च इंजन कभी खोज ही नहीं पाते। ये एक छिपी हुई दुनिया है और इसी दुनिया की गहराइयों में कहीं मौजूद है डार्क वेब। तो इंटरनेट को ना हम 3 लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे ऊपर सिर्फ 3%, वो है सरफेस वेब, जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 90%, जिसे कहते हैं डीप वेब। और सबसे आखिर में लगभग 7% हिस्सा है डार्क वेब का। अच्छा, यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। डीप वेब और डार्क वेब, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। डीप वेब में वो सब कुछ आता है जो पासवर्ड के पीछे होता है, जैसे बैंक अकाउंट्स, सरकारी डेटाबेस या किसी कंपनी के इंटरनल सर्वर। मतलब ये प्राइवेसी के लिए है। दूसरी तरफ डार्क वेब को जानबूझकर छिपाया गया है। इसका मकसद ही गुमनाम रहना है। तो फिर डार्क वेब असल में है क्या? देखिए, ये ऐसी वेबसाइट्स का एक नेटवर्क है जिन्हें खोलने के लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए जिसका नाम है टोर। इसका पूरा नाम है द अनियन राउटर। अनियन मतलब प्याज। क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन को प्याज की परतों की तरह इंक्रिप्शन की कई लेयर्स में लपेट देता है। इससे किसी की पहचान या लोकेशन को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और हां, इन वेबसाइट्स के आखिर में .com नहीं बल्कि .onion लगा होता है। चलिए अब उस हिस्से की बात करते हैं जहां डार्क वेब का सबसे भयानक चेहरा सामने आता है। ये एक ऐसा बाजार है, एक ऐसी मार्केट प्लेस जहां वो हर गैर कानूनी चीज मिलती है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। क्या मिलता है यहां? ड्रग्स, हथियार, लाखों लोगों का चोरी किया हुआ पर्सनल डेटा, क्रेडिट कार्ड्स, किसी भी देश का नकली पासपोर्ट, भाड़े पर हैकर्स और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स तक। मतलब इंसान के दिमाग की जितनी भी अंधेरी और घिनौनी सोच हो सकती है वो सब यहां एक सर्विस की तरह बिक रही है। लेकिन एक आंकड़ा है जो इस जगह की असलियत को सबसे ज्यादा भयावह तरीके से सामने लाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डार्क वेब पर जितना भी कंटेंट है उसका 60 से 70% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये पूरी इंसानियत पर एक धब्बा है। और जरा सोचिए, इस तरह की कंटेंट को देखना, इसका सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जो पुलिस वाले और जांचकर्ता इन केस पर काम करते हैं उन पर इसका बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। ऐसा असर जो शायद जिंदगी भर उनके साथ रहता है। एक साइबर एक्सपर्ट ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने डार्क वेब देखना शुरू किया तो जो सबसे पहला वीडियो उनके सामने आया उसका टाइटल था हाउ टू कुक अ लाइव वुमन, और उसमें एक जिंदा औरत को पकाया जा रहा था। उन्होंने बताया, जब कोई ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखता है तो वो पत्थर हो जाता है। उसकी चीखें, उसकी आंखें। वो आगे कहते हैं, मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। ये दिखाता है कि इंसानियत की गिरावट की कोई हद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे है? मतलब इन सारे गैर कानूनी सौदों के लिए पैसों का लेन देन कैसे होता होगा? बिना पकड़े गए इतना बड़ा ग्लोबल ब्लैक मार्केट आखिर चल कैसे रहा है? इसके लिए हमें चलना होगा साल 2008 में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था। इसी साल डार्क वेब का सॉफ्टवेयर आम लोगों के लिए पब्लिक हुआ और ठीक इसी साल बिटकॉइन बनाया गया। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन में एक बड़ा ही मजेदार पैराडॉक्स है। देखिए, इसका जो हिसाब किताब का बहीखाता होता है, जिसे लेजर कहते हैं, वो एकदम पब्लिक है। कोई भी देख सकता है कि किस डिजिटल वॉलेट से किस वॉलेट में पैसा गया। पर उस वॉलेट के पीछे असली इंसान कौन है, ये जानना लगभग नामुमकिन है। मतलब ये एक ही टाइम पर ट्रांसपेरेंट भी है और एनोनिमस भी। और असल में बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। डार्क वेब को अपनी काली दुनिया चलाने के लिए बिटकॉइन जैसी एक एनोनिमस करेंसी चाहिए थी और बिटकॉइन को अपनी शुरुआती वैल्यू बनाने के लिए डार्क वेब जैसा एक प्लेटफॉर्म मिला।
ये दोनों एक दूसरे के सहारे ही इतने बड़े हुए हैं। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। सवाल यह है कि आखिर इतनी खतरनाक और गुमनाम टेक्नोलॉजी बनाई किसने? इस खौफनाक दुनिया की नींव रखी किसने? इसका जवाब है अमेरिकी सरकार ने। हाँ, सही सुना। डार्क वेब की जो नींव है यानी टोर प्रोटोकॉल, वो असल में अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट का ही एक प्रोजेक्ट था जो 90s में शुरू हुआ था। और इसका मकसद क्या था? अपने जासूसों और एजेंट्स की जान बचाना। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि दूसरे देशों में काम कर रहे अमेरिकी एजेंट्स वहां की सरकारों की जासूसी से बचकर सेफ तरीके से इंफॉर्मेशन भेज सकें। एक सेफ और पूरी तरह से एनोनिमस कम्युनिकेशन चैनल। पर विडंबना देखिए, जो चीज बनाई गई थी रक्षक के तौर पर, आज वो अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके असल दुनिया के खतरों की और उस कीमत की जो इंसान चुका रहे हैं। इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की एक हालिया रिपोर्ट है जो बताती है कि पूरी दुनिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल अपलोड करने वाले देशों की लिस्ट में भारत 11% के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद 9% के साथ पाकिस्तान और फिर 4.5% के साथ बांग्लादेश। ये आंकड़े हमें ये बताते हैं कि ये समस्या किसी दूसरे देश की नहीं, ये हमारे बहुत बहुत करीब है। और उन लोगों के लिए जो सिर्फ जिज्ञासा के लिए इस दुनिया में झांकना चाहते हैं, उनके लिए एक सीधी चेतावनी है। ये कोई एडवेंचर नहीं है। एक गलत क्लिक किसी का भी पर्सनल डेटा लीक कर सकता है, डिवाइस को हैक कर सकता है और उसे बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि ये लोग आखिर हैं कौन? कौन है वो लोग जो इन भयानक सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं? ये आते कहां से हैं? और इसका जवाब शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कोई एलियन